जय बोलो बस्ती, जय बोलो राम सापीर की, जय बोलो जय माता की, जय बोलो जगदम्बा भवानी की, जय बोलो दुबाई माता की। मंच पर विराजमान हमारे बोर्ड के सरपंच देवी संजय जागीर साहब, हमारे पूर्व जिला प्रमुख धाड़िया बोर्ड के सरपंच कामरेड नेता विद्याधर जी गिल साहब, सरपंच एसोसिएशन के जिला के अध्यक्ष रघुनाथपुरा के सरपंच भाई संजय नेहरा जी, खेड के सरपंच युवा नेता रविराज सिंह राठौड़ साहब, अभी सारे सम्मानित मंच बोर्ड की पावन धरा पर सभी मेरे बड़े और छोटे भाइयों और बहनों, मोती से नंगे हमारे प्यारे बच्चों, 3-4 घंटे से आप इंतजार कर रहे हो और आप अपने सारे जरूरी काम छोड़ के और आपने बोर्ड की धरती पर आके मेरा मान सम्मान किया, आदर सत्कार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई गुल्डा मेघवाल जो मेरे यहाँ स्टेज पर नहीं आ सकता, वो पेड़ के नीचे बैठा है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लेट तक बैठे हो। देखिए हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे प्रमुख साहब, नेहरा साहब, हमारे आपके यहाँ के गांव के सरपंच साहब, सभी ने अपने विचार रखे। जिस तरीके से एक माँ की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चे को लालन पालन करके बड़ा करे, माँ का फर्ज है, ठीक उसी तरीके से बेटा और बेटी का फर्ज है कि वो बड़े होकर अपने माता पिता की सेवा करें। हमारा हमारे परिवार के प्रति फर्ज है, गांव और मोहल्ले के साथ हमारा फर्ज है। ठीक इसी तरीके से गांव के सरपंच हो, प्रधान हो, प्रमुख हो, एमएलए, एमपी हो, मंत्री, मुख्यमंत्री हो, उनका जनता के प्रति उनकी ड्यूटी, कर्तव्य, उनका फर्ज होता है कि वो जनता की सेवा करें। ये हमारे पास दो ही चॉइस है, अच्छे काम करके हम जनता की दुआ लें और गंदे काम करके, खराब काम करके जनता की बददुआ लें। ये आदमी को सोच रहा है कि वो दुआ ले रहा है या बददुआ ले रहा है। मेरी जानकारी के हिसाब से आप किसी के साथ भी अच्छा करोगे तो उसकी आपको दुआ मिलेगी निश्चित। किसी के साथ भी आप बुरा करोगे तो उसकी बद्दुआ आपको मिलेगी ही। और दुआ का भी असर होता है, बद्दुआ का भी असर होता है। हम लोगों ने एक जनप्रतिनिधि के नाते जो हमारे काम, ये राजेंद्र गुड्डा ने कोई एहसान नहीं किया, राजेंद्र गुड्डा का फर्ज था। ये हमारे सभी समाज, जो हमारे कर्मचारी 500-500 किलोमीटर 10-10 साल से बैठे थे, उनको यहाँ लाना, उम्मीद करते हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि हमें हमारे क्षेत्र में लेके आएगा। हमारे लोग हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उनके क्षेत्र में, हमारे यहाँ क्षेत्र में विकास करेंगे और उस वो काम करना हमारा फर्ज है। देखिए बहुत से लोग आए और चले गए, कोई ऐसा काम करे जो दुनिया में जाने के बाद लोग उसको याद करें। एक न एक तो जिसका जन्म हुआ, जिसका भी जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन कुछ ऐसा करके जाए कि जाने के बाद में लोग याद करें और कि यार ये आदमी, ये इंसान अच्छा था, लोगों के दिल में से ये निकले। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैंने मेरे कर्म से आज विद्याधर जी गिल हमारे मेरे सबसे बड़े मेरे आलोचना करने वाले उदयपुर में कोई था तो वो सबसे नंबर 1 पर विद्याधर जी गिल थे। आज राजेंद्र गुड्डा ने अपने व्यवहार से, अपने कर्म से, अपनी क्वालिटी से, राजेंद्र गुड्डा ने विद्याधर जी से अपनी बड़ाई करवा ली, अपनी प्रशंसा करवा ली। ये मेरा, मैंने बरसों तक काम किया,
जितना इनको विरोध करना था वो कर लिया। जब हम आमने सामने मिले तो मैंने इनको रेस्पेक्ट किया कि लोकतंत्र में विपक्ष तो होना ही चाहिए और विरोध करना विपक्ष लोकसभा और विधानसभा के अंदर विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देके कुर्सी पर बैठाया जाता है, गाड़ी बंगला नौकर देके, और विपक्ष के नेता का काम होता है सरकार की कब्र खोदना। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आमने सामने चुनाव लड़ेंगे, पक्ष भी होगा विपक्ष भी होगा। बिना विपक्ष के लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। विपक्ष तो, लेकिन विपक्ष का भी एक काम होता है, अच्छा काम कोई करे तो विपक्ष को उसकी बढ़ाई करनी चाहिए। हलवाई से बैर को मिठाई ने कड़ी नहीं बतानी चाहिए कि मिठाई तो बैर हलवाई से, लेकिन मिठाई तो मिठाई है। ये सच्चे लोकतंत्र का, लोकशाही का सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कल हम गुड्डा के अंदर एक शहीद सुमेर फगेड़िया ने अपना जीवन बलिदान कर दिया 1 साल पहले देश के लिए। छोटे छोटे बच्चे उसके, एक बहन ने अपना सुहाग लुटा दिया देश के लिए, और उस शहीद का कल मूर्ति अनावरण था। राजेंद्र गुड्डा को निमंत्रण देते या नहीं देते, मुझे मेरा कार्ड में नाम देते या नहीं देते, मुझे बुलाए या न बुलाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस शहीद ने अपना जीवन का बलिदान कर दिया उसका सम्मान करना राजेंद्र गुड्डा की जिम्मेदारी थी। और मुझे बुलाया, मैं भी बुलाया जाता तो भी मैं जाता, लेकिन हमारे चौधरी साहब शुभकरण चौधरी जी को बुलाया गया हुआ। 2 जनरल थे वहां, 2 जनरल थे, जनरल रेपसवाल रिटायर्ड जनरल कटेवा, हमारे ब्रिगेडियर भगवान सिंह आर्मी के काफी अधिकारी थे। उस शहीद का मूर्ति का अनावरण करने के लिए हमारे चौधरी साहब गुड्डा बावनी में थे, लेकिन नहीं आए। बोले क्योंकि बोले राजेंद्र गुड्डा को बुला लिया इसलिए नहीं आता। अरे शहीद ने अपना जीवन दे दिया, उस आदमी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। क्या तुम्हारा मैंने बिगाड़ा, क्या मेरा तूने बिगाड़ा? राजनीति में पक्ष विपक्ष तो चलता रहेगा। इस तरह की रेखाएं नहीं खींचनी चाहिए, इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप सब लोगों ने, मेरे भोटगी के सभी बड़े और छोटे भाइयों ने जो ताकत राजेंद्र गुड्डा को दी, भगवान के सामने खड़ा होकर कहता हूं मैंने उस ताकत का 100% आपके विकास में खर्च किया। 100%। मैंने 1% भी आपकी दी हुई ताकत का दुरुपयोग नहीं किया। मैंने कुर्सी पर बैठ के न्याय किया, चाहे कोई भी आया मेरे घर पे आया तो मैंने उसको कभी मना नहीं किया। जिस आदमी ने मुझे धक्के मारे चुनाव में, वो भी मेरे घर में आया तो मैंने उसको मान सम्मान के साथ बैठा के, और मैंने सबसे पहले उसका काम किया। कई बार मेरे अजीज मित्र संजय नेहरा कहते थे गुड्डा ठीक है इसने तेरे साथ क्या किया, लेकिन आगे भी यही करेगा, आगे भी यही करेगा, थोड़ा तो सोच। मैंने कहा ये इसका धर्म है, मेरे घर कोई भी आ गया मैं उसकी मदद करूंगा। मेरे घर भाई कोई भी आ जाए, मेरी थाली के ऊपर मुझे पास कोई भी आ गया, मैं उसको मना नहीं कर सकता। ये मेरी कमजोरी मान लो चाहे मेरे संस्कार मान लो, मेरे से मना नहीं किया जाता। और सबसे बड़ी बात तो देवी शक्ति का आशीर्वाद था मेरे पास, कोई संतों का आशीर्वाद था, कोई पूर्व जन्म के मेरे अच्छे कर्म रहे होंगे। जनता ने जो भी वादा किया, जो भी लोग मेरे पास आए, मैं उनके वादे पर पूरा उतरा। जो मैंने उससे वादा किया था मैंने वो पूरा किया। आपको बताना चाह रहा हूं, कभी ये पूरा बेल्ट चाहे गांव बोर्ड की हो, चाहे ढाणी बोर्ड की हो, चाहे सिंगलोर हो, चाहे मजाऊ हो, चाहे रुगनाथपुरा हो, जब यहाँ हमारी चुनाव में गिनती शुरू होती है तो बड़ा गांव असलसर से और नांगड़ी से, बजावा से, छावसरी, केट से तो मैं थोड़े से लीड लेके आता हूँ। इन गांव में जिनका मैंने नाम लिया है, उन गांव में आके मेरे सामने इतने विरोध में इतनी बड़ी लीड खड़ी हो जाती है।
कभी नहीं मैंने सोचा कहां से मुझे वोट पड़ा और कहां से मुझे वोट नहीं पड़ा, कभी नहीं मैंने सोचा। जिसने आगे मुझे काम बताया, जिसने कचौड़ा के लोग आए, बोलो गुड्डा रोड, मैंने कहा तेरे आपकी रोड बन जाएगी, परमात्मा के आशीर्वाद से बनी। मेरे पास जो लोग आए, मैंने किसी को ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैं सारे काम करने में सफल हुआ। ये ताकत मेरे अंदर नहीं थी, ये ताकत मेरे अंदर थी नहीं। जनता माँ बाप होती है, माँ बाप हम लोगों को पैदा राजनीति में आपने किया है। राजेंद्र गुड्डा मेरी खाल की जूती बना के पहना दो तो आपका आशीर्वाद, आपका कर्जा नहीं उतार सकता। 2 बार राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में आपने मुझे बैठा, मैं राजस्थान की सरकार में मंत्री रहा। इस उदयपुर वाटी में 70 साल में मेरे अंदर जितनी ताकत आई उतनी ताकत किसी में नहीं आई, लेकिन वो ताकत मैंने गरीब को सपोर्ट करने में दी, लोगों के न्याय में दी, अपने विकास में दी। गाड़ी खड़ी थी मेरे घर के पास, ऑफिस के पास, एक 20 साल के लड़के लाके मैंने सारी फॉर्चूनर के सारे कांच फोड़ दिए। 2-4 लड़कों ने उसको पकड़ लिया, मतलब मंत्री जी अपनी गाड़ी के सारे कांच फोड़ दिए। मैंने कहा जाने दे यार इसको। वो चला गया लड़का। आधा 1 घंटे 2 घंटे बाद में उसके घर वाले इकट्ठे होके आए, 10-15 लोग गिरावड़ी में, मेघवाड़ू का बच्चा था वो 20 साल का। बोले मंत्री इस बच्चे ने गलत काम कर दिया, तेरी गाड़ी के सारे कांच फोड़ दिए। मैंने क्यों फोड़े इसने? बोले किसी ने इसको मिसगाइड कर दिया कि नेट जो बंद हो रहा है ये सरकार ने कराया, ये सरकार ये मंत्री है, इसलिए तेरी गाड़ी के कांच इसने फोड़ दिए। मैंने कहा अच्छा किया यार इसने, अच्छा किया। बोले कैसे? वो सर में तो फोड़ सकता था, कांच और डलवा ले गया यार गाड़ी के, ये सर फोड़ देता तो थोड़ा ज्यादा दिक्कत हो जाती। किसी ने कहा गुड्डा तूने इसको कुछ नहीं कहा, क्या कहता है इसी के वोट से गुड्डा मंत्री बना है। ये ताकत इन्हीं लोगों की दी हुई है, गुड्डा के अंदर जो ताकत हो इन्हीं लोगों की दी हुई है। मन बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए। तो मेरे अंदर 2.5 लाख